हरे कृष्ण। तो उद्धव जी इन 2 अध्यायों में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। हमने पिछले अध्याय में सुना भगवान कृष्ण का स्मरण और अभी भी वृंदावन के बाहर भगवान की लीलाएं, तो ये लीलाओं का है। और उसके बाद विदुर जी जो है वो मैत्री मुनि के पास जाएंगे और आगे भागवतम श्रवण करेंगे। अभी भगवान कृष्ण या राम या महाप्रभु जो भी लीला करते हैं उसको 2 स्तर पे देखना चाहिए। एक तो भगवान की दिव्य लीलाएं होती हैं जो भागवतमयी लीलाएं होती हैं, जहां पे भगवान भागवत तत्व या भगवता का प्रदर्शन करते हैं। जैसे गिरिराज उठाना, कोई साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है गिरिराज जी का धारण करना, और न ही गिरिराज धारण करने की हमको भगवान शिक्षा दे रहे हैं, वो हमारे लिए है भी नहीं। जैसे रास लीला, ये दोनों और भी बहुत सारी लीला हैं। जैसे यमराज के लोक से किसी को लेके आना, आपको लगता है कोई साधारण मनुष्य कर सकता है? देवता नहीं कर सकता, लेकिन भगवान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो गोवर्धन लीला से क्या सिखा रहे हैं भगवान? ये नहीं बोल रहे हमको कि गोवर्धन उठाओ, वो बोल रहे हैं कि मैं उठाया हूं, तुम शरण में आ जाओ मेरी। ये भगवान बोल रहे हैं, शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये ब्रजवासियों को बोला, सब छोड़ो अपना उधर सामान, गाय बछड़े जितना सामान, अभी घर तो उठा के नहीं ला सकते, तो सर्वधर्मान बाहर छोड़ो और अंदर आ जाओ। और रासलीला से भी भगवान क्या सिखाते हैं? परेशानी लोगों की ये है कि रासलीला में वो कृष्ण बनना चाहते हैं। अरे कृष्ण बोल रहे हैं तुम क्यों मेरा रोल क्यों ले रहे हो? तुम भी आ जाओ, तुम सब प्रकृति हो, मेरे साथ रास करो। तो ये कुछ लीलाएं हैं जिसमें भगवान भागवत तत्व का दर्शन देते हैं। दूसरी लीलाएं होती हैं जो मनुष्य सिखाने के लिए आचरण अपना करते हैं कृष्ण। तो इस प्रसंग में दोनों ही लीलाएं सीखने को मिलती हैं, दोनों ही लीलाएं देखने को मिलती हैं और हमको सीखने को मिलता है। एक तो भगवान जो है वो यमलोक से अपने गुरु के लिए उनके गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत पुत्र को लेके आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमें क्या सीखने को मिला कि हम भी सब इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट लेके यमलोक जाएं और अपने परिजनों को लेके आए। कृष्णमय माता जी बता सकती हैं कि कोई इंडियन एयरलाइंस का, एयर इंडिया का कोई फ्लाइट जाता है क्या यमलोक के लिए? तो ऐसा तो कोई है नहीं। लेकिन हमें दूसरा इससे सीखने को क्या मिलता है कि भगवान के संपर्क में जो आएगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। अब इसको समझिए, इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके कहीं भेजिए। मृत्यु नहीं होगी मतलब क्या? तो हम अमर हो जाएंगे, भक्ति में अमर हो जाएंगे हम, भगवान के संपर्क में। अब सांदीपनी मुनि का जो भक्त है, सांदीपनी मुनि का जो पुत्र है, वो तो भगवान के संपर्क में नहीं आया, वो सांदीपनी मुनि के संपर्क में था और सांदीपनी मुनि भगवान के संपर्क में थे। यानी अगर हम भगवान के संपर्क में अभी हम इतने अशुद्ध हैं कि नहीं आ सकते, तो भक्तों के संपर्क में हम रहेंगे तो क्या होगा? ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे और वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। ये इससे हमको सीखने को मिलता है। कैसे सांदीपनी मुनि के पुत्र को भगवान लेके आए, ऐसे ही हम अगर वैष्णवों के, गुरुजनों के चरणों में रहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो हमें, क्योंकि उनके पास भगवान की शक्ति है, वो हमें निकाल लेंगे
इस भौतिक संसार की दलदल से, इस भव सागर से हमको निकाल के ऊपर ले जाएंगे, जैसे भगवान मृत बालक को यमलोक से लाके पृथ्वी लोक। हम्म, ये हमको सीखने को मिलता। दूसरा क्या सिखा रहे हैं, जो आचरण करके बता रहे हैं भगवान, 64 दिन में 64 कला सीख ली, सारी शिक्षा सीख। तो भगवान ये सिखा रहे हैं कि आप कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास, आपको गुरु के पास जाना ही पड़ेगा, गुरु को स्वीकार करना ही पड़ेगा, आप कोई भी हो। भगवान बोल रहे हैं मैं सृष्टि का मालिक, परम भगवान। भगवान विष्णु तत्व में भी विष्णु है, नारायण है, नरसिंह है, वामन देव है, राम है, लेकिन उसमें भी भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। वो भगवान बोल रहे हैं कि देखो मैं गुरु के चरणों में आया हूं, क्योंकि गुरु के चरणों में आए बिना आपको नहीं मिलेगी सिद्धि। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्त्वदर्शी। तो गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा, कोई और मार्ग नहीं है। एक भक्त ने एक बार पूछा कि प्रभु जी मैं हरे कृष्ण जप करूंगा, गीता पढ़ूंगा, क्या जरूरत है गुरु के पास जाने की? हम बोले मत जाइए, हरे कृष्ण मंत्र आपको धीरे धीरे शुद्ध करेगा, और शुद्ध करके क्या करेगा, आपके अंदर वो भाव आ जाएगा कि जल के मैं गुरु की शरण लूं। तो गुरु के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान जो है वो डायरेक्ट किसी को नहीं मिलते, अपने प्रतिनिधि के द्वारा ही मिलते हैं। जैसे आपको अमेरिका का वीजा चाहिए, तो आप अमेरिकी राष्ट्रपति के पास नहीं जाते, वो करेगा भी नहीं साइन। आपको उनके जो प्रतिनिधि हैं भारत में, जिसको एम्बेसडर कहते हैं, जिसको राजदूत कहते हैं, उसी के पास जाना पड़ेगा। वही आपको जो है वीजा दे सकते हैं, और कोई नहीं देगा। तो गुरु ही हैं जो भगवान के बिहाफ पे, उनके प्रतिनिधि बन के आपको कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। कृष्ण आपको कृष्ण प्रेम नहीं दे सकते, क्योंकि कृष्ण के पास कृष्ण प्रेम नहीं है। इसीलिए तो स्वयं कृष्ण राधा रानी के भाव को लेके आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए। तो कृष्ण के पास जाओगे, बोले प्रभु मेरे को भक्ति दो, कृष्ण बोलेंगे नहीं, भक्ति तो भक्तों के पास मिलेगी ना, भक्ति जो है वो भक्तों के पास मिलती है, भगवान के पास नहीं मिलती है। तो इसलिए भक्तों की शरण में आना चाहिए हमको। और हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में गुरु का पदवी कृष्ण से भी ऊंचा है, गुरु का पदवी कृष्ण से ऊंचा है, यही सिद्धांत पे हम चलते हैं। तो इसीलिए गुरु की शरण को पकड़ना बहुत आवश्यक है। कई बार भक्त बोलते हैं भगवान ने तो गीता में ऐसा बोला है, लेकिन प्रभुपाद जी तो ऐसा नहीं बोल के ऐसा बोल रहे हैं, जो प्रभुपाद बोल रहे हैं वही पालन करना है। प्रभु जी लेकिन भगवान तो वैकुंठ के स्वामी हैं, उनको पालन नहीं करेंगे, एंट्री नहीं हुआ तो वो प्रभुपाद का टेंशन है, आपका नहीं। प्रभुपाद जी का कृष्ण के साथ सेटिंग है, प्रभुपाद ने कृष्ण ने प्रभुपाद को पूरा फ्रीडम दिया है। और ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि कृष्ण कुछ कह रहे हैं, प्रभुपाद कुछ कह रहे हैं, बल्कि ऐसा है ही नहीं, जो कृष्ण कह रहे हैं वही प्रभुपाद कह रहे हैं, एज इट इज रिपीट कर रहे हैं। हमारी समझ में कमजोरी है। तो वैसे ही भगवान यहाँ पे गुरु स्वीकार कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। तो इसलिए गीता में आगे चल के बताना है ना, अभी तो भगवान मथुरा आए थे, मथुरा में भगवान का जनेऊ संस्कार वगैरह होता है कंस को मारने के बाद, और उसके बाद भगवान अवंतीपुरा उज्जैन में जाके, सांदीपनि मुनि का आश्रम अभी भी है, उज्जैन से कुछ 10-15-20 किलोमीटर है। वो स्थान है जहाँ पे सांदीपनि मुनि का
आश्रम हुआ करता था, वो स्थान अभी भी है, आप जाके देख सकते हैं। भगवान वहां शिक्षा लिए, भगवान राम भी शिक्षा लिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु भी गुरु से शिक्षा लिए। और आज देखिए भगवान के अरेंजमेंट से भगवान चैतन्य महाप्रभु किन से शिक्षा लिए और दीक्षा लिए? श्रीमान ईश्वरपुरी से। और आज ईश्वरपुरी जी का तिरुभाव दिवस है। तो यहाँ पे हम सांदीपनी मुनि और कृष्ण का बात कर रहे हैं। वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए और वही सांदीपनी मुनि ईश्वरपुरी के रूप में आए, और आज ईश्वरपुरी का तिरुभाव दिवस है। तो तत्व तो हम समझ गए। अब थोड़ा महाप्रभु की लीलाएं देखेंगे, जो उन्होंने ईश्वरपुरी के साथ की, तो हमको और तत्व को समझने में आसानी होगा। अब चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में थे, लीला कर रहे हैं भगवान। भगवान को जब भक्त की लीला करनी है करेंगे। अभी तो निमाई पंडित की लीलाएं हैं। भगवान बचपन में, अभी तो गौर पूर्णिमा आ रहा है, हमारा मेडिटेशन चैतन्य लीलाओं पे ही बढ़ाना चाहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में थे, तो ऐसा प्रतीत होता था कि बिल्कुल कर्मकांड को फॉलो करते हैं और बहुत अहंकार है, पंडिताई दिखाते हैं। लेकिन ये उनकी लीला है, वो आस्वादन कर रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है, द्वैत आचार्य को समझ में नहीं आ रहा है, न समझ में। भगवान ने जब बछड़ों को जब ब्रह्मा जी चुरा लिए थे, तो भगवान ने बछड़े और ग्वाल बल नए बना लिए। बलराम जी को कहां पता पड़ा? 1 साल निकल गया, बलराम जी नहीं समझ पाए। तो बाकी लोग कैसे समझेंगे कृष्ण की लीलाओं को? कृष्ण आस्वादन करना चाहते हैं बस, और कुछ कारण नहीं। अब उसी समय जब भगवान का विवाह हो गया और अपना स्कूल टीचर का उनका प्रोफेशन चल रहा है, तो उन्होंने एक भक्त से मिले। जानते थे वैष्णव को, ऐसा नहीं कि वैष्णव को महाप्रभु जानते हैं। वैष्णव कभी भले वो ऐसी लीला किए, चंचलता वाली लीलाएं, लेकिन कभी भी किसी वैष्णव को अपराध नहीं कर सकते। जिन वैष्णव से अपने से ज्यादा प्राण तो भगवान का वैष्णव के हृदय में रहता है ना, तो उनको कैसे भगवान ऐसे तकलीफ देंगे? लीला में भी, वो लीला करते हुए भी भगवान उनको सम्मान देते थे। श्रीवास पंडित, अद्वैत आचार्य। अब उसी समय भगवान तो फेमस हो गए थे। निमाई पंडित पूरे संसार में फेमस थे, सब जानते थे, क्योंकि केशव कश्मीरी को जब हराया था, उसके बाद तो उनका जो है भगवान का नाम विख्यात हो गया था। एक्चुअली नवदीप के पहले मिथिला, आप जानते हैं जनक महाराज की नगरी मिथिला में सबसे ज्यादा ज्ञान हुआ करता था, स्पेशली न्याय। दुनिया में अगर कहीं पे सबसे ज्यादा ज्ञान था तो वो मिथिला में था। और मिथिला वाले किसी को सिखाते नहीं, यानी बुक्स वगैरह नहीं देते। वो आजकल क्या कहते हैं उसको, ट्रेडमार्क, जो कॉपीराइट्स, जैसे कॉपीराइट रख देते हैं, तो कॉपीराइट था मिथिला वालों का। सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े पंडित हुए कि वो मिथिला गए, पूरा न्याय सुना वहां के गुरु से, और आके पुस्तक लिख दिए, श्रुतिधरा। यहाँ पे जैसे भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान सुन लिए एक बार और समझ गए। ऐसे ही भगवान के महान भक्त होते हैं। बृहस्पति के अवतार हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, तो सुन के आए। और यहाँ तो वो जब नवदीप में रहे, वो और उनके भाई विद्यानगर में रहे, तो इसीलिए नवदीप विख्यात हो गया, ज्ञान का केंद्र पूरे विश्व में। फिर भगवान ने अपने प्राकट्य से पहले सार्वभौम को भेज दिया पुरी, क्योंकि इसका बाद में उद्धार करेंगे, लीलाएं करनी है। तो सब लोग मायापुर आते थे, नवदीप आते थे, और महाप्रभु ने सोचा कि यहाँ तो सब लोग बड़े बड़े पंडित हैं, तो पहले क्यों ना पंडित बना जाए। तो अपने आप को विख्यात किया महाप्रभु।
तो इस वहीं पे श्रीमान ईश्वरपुरी एक बार आते हैं, जब ईश्वर, बड़ा सुंदर वर्णन है इसका चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितमृत में। ईश्वरपुरी आते हैं, भक्त लोग पहचान जाते हैं वैष्णव को, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को बड़ा आसानी से पहचान जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट टेक्स वन टू नो वन। जो शुद्ध भक्त है वो दूसरे शुद्ध भक्त को पहचान जाते हैं, और जो शुद्ध भक्त नहीं है वो दूसरे शुद्ध भक्त को नहीं पहचान सकता, उनकी महिमा को पूरी तरह जान नहीं सकता। तो ईश्वरपुरी जब आए तो बिल्कुल किसी से मतलब नहीं। अब ईश्वरपुरी का थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं। अपने गुरु, देखिए गुरु का ही बात चल रहा है, अपने गुरु श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का ईश्वरपुरी ने ऐसा सेवा किया, और वहीं पे माधवेंद्रपुरी के एक और शिष्य हुए। शिष्य तो बड़े थे, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी के एक से एक शिष्य हुए। एक शिष्य थे रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी ने क्योंकि माधवेंद्रपुरी के चरणों पे अपराध किया, तो बाद में वैष्णव को अपराध किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपराध किया, और बाद में मायावादी बन गए। और कुछ आचार्य बताते हैं कि जब रामचंद्रपुरी ने शरीर छोड़ा तो भूत बन गए। तो ये होता है गुरु अपराध, बड़ा संभल के और बच के रहना चाहिए। और वहीं पे ईश्वरपुरी ने देखिए पूरे अपने गुरु से निस्वार्थ भाव से सेवा की, प्रेममयी सेवा की। उनका मल मूत्र साफ करते थे आखिरी दिनों में, पूरा प्रेम से सेवा करते थे। तो उनको आशीर्वाद दिए माधवेंद्रपुरी कि तुमको माध्यम बनाएंगे, तुम्हारे माध्यम से कृष्ण प्रचार करेंगे। और वही उनके शिष्य बने चैतन्य महाप्रभु। तो ईश्वरपुरी जब आते हैं तो बड़े ही नम्र शांत स्वभाव के भक्त, तो भक्त लोग पहचान जाते हैं ये कोई साधारण व्यक्ति। शिवास पंडित बोलते हैं आप तो साधारण नहीं। बोले नहीं, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जप वप कर लेता हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। ये भक्तों का गुण होता है, जो शुद्ध भक्त होते हैं। तो एनीवेज उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, ईश्वरपुरी ने एक पुस्तक लिखी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा एडिट कराऊं, प्रिंटिंग के पहले इसको थोड़ा एक बार रिव्यू तो कराऊं ना किसी और पंडित से। तो उनको पता पड़ा नवदीप में निमाई पंडित। तो पूरे चंचलता से भरे निमाई पंडित जब ईश्वरपुरी के सामने आते हैं तो बिल्कुल गंभीर हो जाते हैं। भगवान प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई आगे ये मेरे गुरु हैं, मैं इनके सामने जो है, गुरु के सामने हमको कैजुअल नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं इससे अपराध होता है। गुरु के साथ हमको कभी भी कैजुअल नहीं होना चाहिए, मजाक में नहीं लेना चाहिए। तो जब ईश्वरपुरी आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु एकदम गंभीर हो गए, और ईश्वरपुरी ने कहा कि मैंने सुना है कि आप जो है बहुत बड़े पंडित हैं, स्कॉलर हैं, तो मैंने ये बुक लिखा है, तो आप एक बार इसको देख क्यों नहीं लेते कि इसमें कुछ त्रुटि है क्या। ये पहला सेवा देखिए गुरु के लिए मिल रहा है। बड़े भाग्यशाली होते हैं भक्त, गुरु से सेवा मिलने पे, वैष्णव से सेवा मिलने पे। चाहे गुरु से मिले चाहे वैष्णव से मिले, हमको करना चाहिए इतने उत्साह से। महाप्रभु देखिए, महाप्रभु में नम्रता की मूर्ति है, भगवान है, भले बाह्य रूप से एक लीला कर रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं ईश्वरपुरी को कि इसमें कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। ईश्वरपुरी कहे क्यों? महाप्रभु कहते हैं भगवान के जो भक्त होते हैं वो जो लिख देते हैं वही वेद पुराण हो जाता है, उनमें कोई त्रुटि नहीं होती। क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको तो जो लिखना है जो करना है कृष्ण ही कराते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे पुस्तक नहीं कृष्ण ने लिखे हैं। हाँ? तो एक भक्त ने पूछा, तो प्रभुपाद जी आपका कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण आपके हृदय में आपको उत्साह दिए इसलिए आप लिख पाए? बोले नहीं, उत्साह नहीं, भगवान खड़े हैं और वो डिक्टेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये लिखो और मैं लिख रहा हूं। तो भगवान के भक्तों के जो कार्य होते हैं उनमें कोई त्रुटि हो नहीं सकती। महाप्रभु समझते हैं ना
लीला बाहर रूप से, लेकिन दिखा रहे हैं। तो ईश्वरपुरी को कहे कि नहीं, इसमें कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। ईश्वरपुरी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कोई भक्त नहीं हूं, आप देखिए इसमें अगर कुछ त्रुटि है तो बताइए। तो महाप्रभु कहे ऐसे तो कोई त्रुटि नहीं हो सकती, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, लेकिन क्योंकि आप मुझे आदेश दे रहे हैं तो मैं ये सेवा स्वीकार करता हूं और मैं इसको देखता हूं। तो घर लेके जाते हैं, बुक को पढ़ते हैं। एक जगह पे एक शब्द जो है वो महाप्रभु को ठीक नहीं लगता। अब देखिए, निमाई पंडित गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, हम आजकल तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनको कोई नहीं हरा सका। केशव कश्मीरी जिसने सब जगह 8 दिशाओं में विजय प्राप्त की थी, वो केशव कश्मीरी महाप्रभु के चरणों पे गिर के माफी मांग के गया, धूल चटा दिया उसको। कोई नहीं जीत सकता था महाप्रभु से, भगवान है स्वयं, कौन जीत सकता है? हाँ? इसमें तो कहीं और मैं पढ़ रहा था जहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान ही तो जान सकते हैं वेदों को, भगवान ही जानते हैं वेदों को, और कोई नहीं जानता वेदों को पूरी तरह से। तो फिर निमाई पंडित जो हैं वो अगले दिन लेके आते हैं और कहते हैं ईश्वरपुरी से कि श्रीमान, एक शब्द जो है इसको ये न लिख के आपको ऐसे लिखना चाहिए। अभी आज तक हारे नहीं निमाई पंडित। ईश्वरपुरी देखते हैं, अच्छा, बोलते हैं ठीक है धन्यवाद, लेके जाते हैं बुक और उस वर्ड पे सोचते रहते हैं। अगले दिन वापस आते हैं निमाई पंडित से मिलने और बोलते हैं निमाई पंडित को कि नहीं, जो मैंने शब्द लिखा है वो बिल्कुल सही है, जो तुम बता रहे हो वो सही नहीं है। पहली बार निमाई पंडित को किसी ने डिफीट किया और भगवान चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न थे, बोले यस, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। प्रभुपाद जी जब अपने गुरु महाराज से मिलते हैं, ऐसे ही प्रभुपाद का भी था, कोई डिफीट नहीं करता था प्रभुपाद को, कोई डिफीट नहीं कर सकता। प्रभुपाद बोले मैं बचपन से लीडर रहा, जहां भी रहा मैं बचपन से लीडर ही रहा, और प्रभुपाद जी के आर्गुमेंट के सामने कोई टिकता नहीं। आप देखिए ना प्रभुपाद के लेक्चर्स, प्रभुपाद के कन्वर्सेशंस, कोई टिक सकता है? आप प्रभुपाद के लेक्चर्स को उठाइए, बुक्स को उठाइए, जाके प्रेजेंटेशन दीजिए, कोई दुनिया का आदमी उसको तोड़ नहीं पाएगा। जितने उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में, अपने लेक्चर्स में, अपने कन्वर्सेशन में, दुनिया की कोई ताकत उनको तोड़ नहीं सकती, कोई तोड़ नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोले मेरे बुक्स पढ़ो, रटो और जाके बोल दो। आप देखिए, मैंने बहुत अलग अलग एंगल, जब मैं नया नया था मैं ट्राई सुनता था, मैं बोला अरे ऐसा। आप प्रभुपाद का कोई एग्जाम्पल ले लीजिए कहीं से भी, प्रभुपाद ने जो ग्रंथों में दिया, आप उसको तोड़ने का कोशिश कीजिए, नहीं हो पाएगा, उस एग्जाम्पल को गलत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी आज तक डिफीट नहीं हुए, लेकिन वही प्रभुपाद जब अपने गुरु महाराज से मिलते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके सामने बोलते हैं कि पहले देश आजाद होना चाहिए, फिर जाके हम कृष्ण भक्ति के बारे में सोचेंगे, क्योंकि गुलाम देश की कौन सुनेगा। और भक्ति सिद्धांत, एक्चुअली वो मीटिंग कोई 5 मिनट 10 मिनट नहीं, घंटों चला था। प्रभुपाद जी अपने ऑफिस से गए थे, जब गुरु से मिलने हो ना तो ऑफिस दुकान सब भूल जाइए। तो प्रभुपाद जी बैठ गए, घंटों मीटिंग चला था, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बताया कि कैसे देश आजाद हो या गुलाम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो रुका जा सकता है। तुम जी रहे हो ना, हम सब जी रहे हैं ना, गुलाम हो चाहे आजाद हो, हम जी रहे हैं। लेकिन असली जीवन क्या है? वो कृष्ण भक्ति है, वो नहीं रुक सकता किसी के लिए, वो अर्जेंट है। और बहुत लंबा कन्वर्सेशन चला, और प्रभुपाद जी ने पहली बार और शायद आखिरी बार अपने जीवन में डिफीट स्वीकार की। कोई उनको मिला जो उनको डिफीट कर सकता है। और तब प्रभुपाद ने बाहर आके नरेंद्र मलिक से कहा
कि चैतन्य महाप्रभु का मिशन जो है वो बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। प्रभुपाद गर्व से बताते हैं कि मुझे मेरे गुरु ने मात दे दी। उसके बाद कभी भी जीवन में आप देखिए पूरे प्रभुपाद लीला में कहीं पे प्रभुपाद को कोई मात नहीं दे पाया किसी भी चीज। तो निमाई पंडित को कोई हरा नहीं सका, लेकिन वही निमाई पंडित अपने होने वाले गुरु, प्रभुपाद भी होने वाले गुरु भक्ति सिद्धांत जी अभी बाहर से दीक्षा नहीं दिए थे, लेकिन गुरु तो स्वीकार कर लिए। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने भी दीक्षा नहीं लिया ईश्वरपुरी से, लेकिन गुरु तो उनको स्वीकार कर लिया। और कहा, पहले आर्गुमेंट दिया, देखिए दोनों में सिमिलैरिटी। इधर प्रभुपाद जी अपना आर्गुमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको भक्ति सिद्धांत जी ने पूरा क्रश कर दिया। वहीं निमाई पंडित ने भी अपना आर्गुमेंट रखा, ईश्वरपुरी ने बड़ी नम्रता से उनको क्रश कर दिया। और निमाई पंडित ने पहली बार और अंतिम बार ये डिफीट, ये हार स्वीकार अपने गुरु के हाथ। क्यों? पता है भविष्य में मेरे गुरु हैं, मैं इनके सामने, इसीलिए गुरु के सामने ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु के सामने हमको मूर्ख दिखाना चाहिए, अपने आप को मूर्ख होना नहीं चाहिए। मूर्ख है तो फिर कैसे सेवा करेंगे? लेकिन गुरु के सामने हमको ऐसे दिखाना है कि हम मूर्ख हैं। मतलब क्या? मतलब गुरु बोलते हैं पानी लाके दो, आप दूध लाके दो। गुरु जी मैं तो मूर्ख हूँ, आप पानी मांगे मैं दूध दे रहा हूँ। ऐसा मूर्ख नहीं चाहिए, ये तो वास्तविक मूर्ख है। ऐसा मूर्ख क्या सेवा करेगा? मूर्ख बनने का मतलब है कि गुरु के सामने ये मत बोलो कि मुझे आता है। गुरु के सामने हमने हमेशा ये भाव से रहना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता गुरुदेव, आपको पता है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा, उसी में मेरी भलाई, उसमें मेरी भलाई है। आपका सेवा होगा वो अलग, लेकिन मेरी भलाई है आपका उद्देश्य को, आपका उपदेश को पालन करना, आपके निर्देश अनुसार जीना। तो हमको गुरु के सामने ऐसा रहना चाहिए कि हमको कुछ नहीं आता। हाँ, जब गुरु महाराज कुछ पूछते हैं कि आपका सजेशन क्या है, ये गुरु हमको ट्रेनिंग देने के लिए, ऐसा नहीं वो सोचिए कि गुरु को नहीं पता है। लेकिन प्रभु जी क्या है ना कि महाप्रभु तो भगवान है। प्रभुपाद जी ठीक वैकुंठ से आए, लेकिन अभी तो जो अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग गुरु महाराज हैं, ये मत सोचिए लोग बच्चे हैं। अगर भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए, भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक छोड़िए, भौतिक दृष्टि से, हाँ, महाराज 1967 से भक्ति कर रहे हैं। सोच लीजिए कितने साल हो, 54 साल। अभी गौर पूर्णिमा के दिन तो 40 साल उनके संन्यास को हो जाएगा। सिर्फ भौतिक दृष्टि से भी वो इतना आगे हैं, तो हम अपना क्यों ज्ञान दिखाएं? और आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभुपाद का उन्होंने क्या सेवा किया है। पूरी तरह प्रभुपाद और कृष्ण की सेवा में लग गए, अपने अस्तित्व को ही मान लीजिए खत्म कर दिया। ऐसा सेवा करना पड़ता है। तो ऐसे गुरु के सामने जाके हम अपना ज्ञान दिखा रहे हैं। क्या ज्ञान दिखा सकते, क्या ज्ञान है हमारे पास? अगर हम सोचेंगे कि हमारा अहंकार है, अगर हम सोचेंगे ना कि मेरा ज्ञान की क्या वैल्यू है। और कई बार महाराज, मैंने देखा है महाराज भक्तों से पूछते हैं आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। एक तो भक्त का उत्साह बढ़ाने के लिए, दूसरा वो भक्त को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और महाराज नम्र हैं, नम्रता की मूर्त है, वो अपना प्रस्तुतिकरण कर। ऐसा नहीं कि महाराज को नहीं पता क्या करना है, वो सबको ट्रेनिंग करते हैं। और जो राजा होता है ना, जब हनुमान जी भगवान हनुमान जी बताए राम को, कहाँ पे बैठे थे राम, जो समुद्र किनारे बैठे थे रामेश्वरम। बोले विभीषण आया है 4 असुरों के साथ, तो उनको शरण देनी है कि नहीं देनी है, वो क्या भगवान राम को नहीं पता कि शरण देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? विभीषण कौन है सब पता है, लेकिन भगवान राम ने पूरा मंत्रिमंडल बैठाया, जाम्बुवन, सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, ऐसा मंत्रिमंडल सबसे एक एक से पूछे क्या लगता है आपको, सुग्रीव को शरण दे सकते हैं, विभीषण को शरण दे सकते हैं कि? क्यों पूछ रहे हैं?
क्योंकि राजा अपने मंत्रियों को साथ लेके चलता है। इसमें ट्रेनिंग भी होता है ना, सक्सेशन प्लानिंग होता है। तो ये मत सोचिए कि महाराज हमसे कभी पूछ रहे हैं तो महाराज को नहीं पता, उनको सिखा रहे हैं। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु को सब पता है, लेकिन अपने गुरु के सामने वो दिखा रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, और अभी आगे तो देखिएगा। और फिर ईश्वरपुरी प्रसन्न हो जाते हैं, महाप्रभु प्रणाम करते हैं और अपने अपने रास्ते। कुछ समय बाद ईश्वरपुरी चले जाते हैं अपने ब्राह्मण में। इधर महाप्रभु अपने पिता के लिए उधर जाते हैं, पिंडदान। गया में पिंडदान होता है ना, तो गया जाते हैं। वहां पे विष्णुपाद है, भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है, इतना बड़ा चरण चिन्ह। वहां पे सब लोग जाते हैं ये सब श्राद्ध वगैरह करने, पिंडदान में श्राद्ध करने। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और सोचते हैं कि मैं तो गया आया हूं और श्रीमान ईश्वरपुरी तो यहीं पे रहते हैं, तो उनसे जाके मिलते हैं। तो सीधा पहुंच जाते हैं ईश्वरपुरी के घर में, और ईश्वरपुरी उस समय जो है प्रसाद लेने के लिए बैठते ही हैं। तो पहुंच जाते हैं महाप्रभु, ईश्वरपुरी बोलते हैं अरे आओ आओ निमाय पंडित, और फिर दोनों में वार्तालाप होती है। अभी हमारे पास समय नहीं है, 15 मिनट में लाइट बंद हो जाएगा मंदिर में, तो सब कट हो जाएगा। फिर क्या होता है कि बड़ा बड़ा सुंदर प्रसंग है, इसको आप पढ़िएगा चैतन्य चरितामृत, बड़ा सुंदर। चैतन्य भागवत में भी है डिटेल में, बहुत सुंदर प्रसंग है ये। और उसके बाद महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं आप लीजिए, ये आपके लिए है, और वो उनको देते हैं, उनको देते हैं, दोनों नम्र हैं। और फिर आधा आधा दोनों प्रसाद लेते हैं। तो महाप्रभु थोड़ा कुकिंग भी करते हैं, तो ये सेवा करते हैं वहां। फिर वो अपना जो भी श्राद्ध का काम है, फिर श्राद्ध करके वापस आते हैं ईश्वरपुरी के पास। अब महाप्रभु अपने हृदय की बात खोलते हैं, बोलते हैं प्रभु, ईश्वरपुरी को कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि कृष्ण आपके हृदय में है, तो मैं आपकी शरण लेना चाहता हूं। अब जाके इतने साल बाद महाप्रभु जो है वैष्णव बनने जा रहे हैं अपनी लीला में। जिस उद्देश्य के लिए महाप्रभु आए हैं वो आते हैं। और ईश्वरपुरी बड़ा विस्तार से है, ईश्वरपुरी के शरण लेते हैं। रात भर दोनों का बात होता है, बहुत डिटेल में वर्णन दिया है। और ईश्वरपुरी के चरणों में वो शरण लेते हैं, और ईश्वरपुरी उनको दीक्षा देते हैं। और किस मंत्र में दीक्षा देते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा कितना सौभाग्य है, जिस मंत्र को, जिस महामंत्र को भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने दीक्षा गुरु से स्वीकार किए, वही मंत्र हमको जप करने को मिलता है। ये जो महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र है, ये माधुर्य मंत्र है, माधुर्य नाम है। ये राधा कृष्ण युगल मंत्र है, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, बहुत ही स्पेशल है। और हर बार आता नहीं है। गोलोकेरन प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हर कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र आता है, लेकिन वो वैकुंठ से आता है, क्योंकि कलयुग में गौर नारायण भगवान आते हैं। हर कलयुग में गौर नारायण, द्वापर में आते हैं वासुदेव, और कलयुग में आते हैं गौर नारायण। लेकिन इस द्वापर में जो 5000 साल पहले गया, इसमें वासुदेव नहीं आए, इसमें भगवान स्वयं श्री कृष्ण यशोदानंदन कृष्ण गोलोक से आए, वैकुंठ के वासुदेव नहीं आए। और ये होता है कब? 864 करोड़ साल में एक बार।
ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, और ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे हिसाब से 864 करोड़ साल का होता है। 864 करोड़ साल में कृष्ण एक बार आते हैं 125 साल के लिए बस, और लीला करके चले जाते हैं। और उसके बाद जो कलयुग आता है द्वापर में, उसमें भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। सिर्फ कितने साल के लिए? 48 सालों के लिए, जिसमें से 24 साल वो घर में लीला करते हैं नवद्वीप में, और 24 साल सन्यास के लिए। 864 करोड़ सालों में सिर्फ 48 सालों के लिए महाप्रभु आए, और कृष्ण गोलोक से आए, महाप्रभु गोलोक से आए, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक से आया है। तो फिर भेद क्या है दोनों में? जब गौर नारायण भगवान वैकुंठ से आते हैं तो भी हरे कृष्ण मंत्र लेके आते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु गोलोक वृंदावन से आए तो भी हरे कृष्ण, तो दोनों तो हरे कृष्ण मंत्र है। फर्क है दोनों। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं और मैं फर्स्ट फ्लोर पे आपको रस्सी से खींच रहा हूं, तो कहां तक खींच पाऊंगा? फर्स्ट फ्लोर तक, क्योंकि मैं वहीं पे खड़ा हूं। लेकिन अगर कोई सेकंड फ्लोर पे है और वो रस्सी आपने पकड़ ली, वो आपको सेकंड फ्लोर तक खींच सकता है, क्योंकि भगवान गौर नारायण वैकुंठ से आए तो वो हरे कृष्ण मंत्र सिर्फ वैकुंठ तक ले जाएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु गोलोक वृंदावन से आए तो ये हरे कृष्ण मंत्र जो अब हम जप कर रहे हैं, शुद्ध भाव से जप करना पड़ेगा, बिना अपराध के, तो ये नाम हमको गोलोक वृंदावन दे जाएगा। ये सबके लिए नहीं है, ये हमको कृपा मिल रही है। जो दीक्षा मंत्र महाप्रभु ने स्वीकार किया, वही दीक्षा मंत्र हमको मिल रहा है। आप समझ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? भले वो मंत्र हम खुला बांट रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र हरिनाम कीर्तन कर करके खुला बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कोई साधारण मंत्र नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु महाराज श्रीमान ईश्वरपुरी से दीक्षा ली, हरे कृष्ण महामंत्र, और फिर चले और जप करते रहे। तो जप कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, पूरे पागल से हो रहे हैं। क्यों? पूरा कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। हमारा तो इमीडिएटली नहीं होता, क्यों? क्योंकि हम अपराध करते हैं। हमारा जब दीक्षा हुआ ना, उस समय गुरु में इतनी शक्ति है कि गुरु जब हरे कृष्ण महामंत्र आपको दे रहे हैं, माला दे रहे हैं, आप जब करना चालू करो, उसी समय आपको कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए। हो सकता है, क्यों नहीं हुआ? हमारे अपराधों की वजह से, हमारे पापों की वजह से। अरे जिस समय नाम मिलता है, माला मिलता है, हम वो नाम को, महिमा को समझते हैं? नहीं समझते। इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। नाम की महिमा को हम नहीं समझते। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण रूप से भगवान है, वो तो शुद्ध है पूर्ण। तो जब जप करना चालू किए, तो उनको ऐसा भाव प्रकट हुआ, परेशान होकर बोले ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जगन्नाथ बोल नहीं पाते थे, ज 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 बस मूर्छित हो जाते थे। पूरा जगन्नाथ नहीं बोल पाते थे, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का ये भाव है। श्रीमती राधा रानी क्र, कृष्ण का क्र बोलती है, बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, वो बोल नहीं पाती। ये तो हम नकल नहीं कर सकते, इसको तो इमिटेट करना भी नहीं चाहिए। तो ये महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, उनका पूरा भाव प्रकट हो क्या रहा है मेरे साथ, संभाल नहीं पा रहे हैं वो। हमारा भी कभी 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 एक आध मंत्र अच्छे से ध्यान पूर्वक सुन लेते हैं, तो आप देखिए हमारे अंदर उत्साह भर जाता है। हमको समझ में नहीं आता आज इतना उत्साह, इतना आनंद क्यों मिल रहा है। ये सभी भक्तों का अनुभव होता है, और होना चाहिए, और ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ध्यान पूर्वक नाम सुनेंगे, सिर्फ ध्यान पूर्वक नाम सुनने से ये आपको मिल जाएगा, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ कान में वो हरे कृष्ण मंत्र जाना चाहिए, और जाते रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए। एक दिन में हम लोग 16 माला करते हैं, 1728 मंत्र होते हैं। एक मंत्र भी आपके हृदय को छू गया, आत्मा तक पहुंच गया, आपको ऐसा उत्साह आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे उसको। इतना उत्साह, आप बोलेंगे क्या हो गया, हमारा बैटरी इतना ओवरचार्ज कैसे हो गया आज? ये हरे कृष्ण महामंत्र का शक्ति है।
तो चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए अपने गुरु के पास, वो जा रहे थे वापस आ गए। हाँ, बोलते गुरुदेव समझ नहीं रहा है। हाँ, किबा मंत्र दिलो गोसाई, किबा तारा बल। अरे कौन सा मंत्र दिया है, क्या बल है इस मंत्र में? कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं कुछ गलत जप कर रहा हूँ क्या? ऐसा पागलपन क्यों हो रहा है मुझे? मुझे संभल नहीं पा रहा है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, मूर्छित हो जा रहा हूँ। और पूरे अष्ट शास्त्रों के विकार प्रकट हो रहे, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? तो ईश्वरपुरी देखते हैं, पूरे प्रसन्न हो जाते हैं। अरे ऐसा शिष्य किसी को मिलेगा तो क्यों प्रसन्न नहीं होगा? ये दीक्षा लेते ही शुद्ध कृष्ण प्रेम का प्रकर प्रदर्शन कर रहा है। तो ईश्वरपुरी बोलते हैं कि जपते जाओ, जपते जाओ, यही तो इस मंत्र की सिद्धि है, तो तुमने प्राप्त कर ली है। इसी को जपते जाओ, सिद्धि प्राप्त हो गई, अब इसको जपते जाओ। तो ईश्वरपुरी ने ऐसे महाप्रभु को दीक्षा दिया, और तब भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वो पहुंचे नवदीप। फिर वो लीला चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रचार किए, हरिनाम संकीर्तन आंदोलन, वहां से दीक्षा लेके आए। आज ईश्वरपुरी जी का तिरुभाव दिवस है, और यहाँ पे जब मैंने ये देखा आज सवेरे कि कौन सा श्लोक है और उसका तात्पर्य पढ़ा, तो मैं बोला ये तो यहाँ पे संदीपनी मुनि और कृष्ण का है, तो हम चैतन्य महाप्रभु और ईश्वरपुरी के बारे में बात करें। श्रीमान ईश्वरपुरी प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। 5 मिनट है क्योंकि लाइट चला जाएगा, आज 9 बजे लाइट जाने वाला है, तो किसी वक्त कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।